नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है CS योगेश वर्मा। आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली उन छोटे उद्यमियों के लिए है जो GST में रजिस्टर्ड हैं और ख़ुद ही अपनी रिटर्न्स को फाइल करते हैं विदाउट किसी प्रोफेशनल की हेल्प लिए, क्योंकि इनका टर्नओवर काफ़ी कम होता है। तो जो प्रोफेशनल की फ़ीस है वो ये बियर नहीं कर पाते हैं, तो खुद ही अपनी रिटर्न्स को फाइल करते हैं। आपको सभी को पता है, जब अपनी सेल्स होती है तो अपन उसको GSTR 1 में डिक्लेयर करते हैं और जो अपन परचेज करते हैं उसको GSTR 3B में डिक्लेयर करते हैं। जो भी अपनी आउटपुट की लायबिलिटी है उसको अपन पेमेंट करने के लिए अपनी जो परचेज है, परचेज पे अपन ने जो GST पेमेंट किया है तो उसका अपन यूटिलाइज़ करते हैं अपनी आउटपुट लायबिलिटी को पेड करने के लिए। यहाँ पे GST में सेक्शन 49 है जो आपको गाइड करती है कि आपको अपना जो लेजर है, इनपुट लेजर है, वो अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको पेड करने के लिए कैसे यूज़ करना है। तो ये एक चार्ट है, इसके आप माध्यम से आप इजीली समझ पाओगे कि कैसे अपनी जो इनपुट है उसको अपन आउटपुट सेट ऑफ करने में यूज़ करते हैं। तो अपने जो कुछ बेसिकली तीन ही लेजर होते हैं, CGST के, IGST को और SGST। और आप यूनियन टेरिटरी तो वहाँ पे UT/GST यूज होता है। मान लीजिए जो आपकी परचेज है वो विद इन स्टेट है। आप जैसे मान लीजिए राजस्थान की कोई डीलर है और राजस्थान में ही आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस है और आपने जो परचेज किया है वो विद इन स्टेट किया है, तो उस पर CGST और SGST लग के आएगा। और अगर आपने इंटर स्टेट परचेज किया है तो उस पर IGST लग के आएगा। तो ये जो टैक्स का पेमेंट आप परचेज के टाइम देते हो वो आपकी इनपुट होती है, जिसका आप यूज़ अपनी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसको आप सेट ऑफ करने में काम ले सकते हो। मान लीजिए जो आपने परचेज किया वो विद इन स्टेट किया, तो उस पर आपको CGST और SGST देना होगा। और आपका जो सेल्स है वो भी विद इन स्टेट ही है, तो आपको उस पर भी CGST SGST देना होगा। तो जब आप GSTR रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 3B, तो अपन वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि ये इतनी अपनी इनपुट है CGST की, इतनी इनपुट IGST की है और इतनी इनपुट IGST की है जो अपन ने इंटर स्टेट परचेज किया है। तो जो वो लेजर होता है कि तो उसका अपन कैसे अपनी जो आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी है उसको सेट ऑफ करने में यूज़ होता है, वो अपन यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू जानेंगे। जैसे जो CGST का अपना जो बैलेंस है वो IGST का अगर कोई जो अपनी सेल होती है उसके पेमेंट करने में भी यूटिलाइज होता है और CGST में तो यूटिलाइज होगा ही, लेकिन जो CGST का बैलेंस है वो SGST में काम नहीं आएगा। आपको आप उस CGST के बैलेंस से IGST का पेमेंट कर सकते हो और CGST का पेमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी SGST की कोई लायबिलिटी है तो आप CGST को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। वैसे ही अगर आपका SGST का कोई इनपुट है तो आपकी अगर SGST की कोई आउटपुट लायबिलिटी है तो आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे, और अगर IGST का भी ही कोई अगर लायबिलिटी है तो भी आप SGST को यूटिलाइज कर पाओगे। आप SGST का बैलेंस CGST की लायबिलिटी पेड करने के लिए आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन IGST की केस में ऐसा नहीं है। IGST सबसे पहले अपनी IGST की लायबिलिटी को ख़त्म करेगा और उसके बाद आप CGST SGST UT/GST आप जो भी आपकी जो लायबिलिटी बन रही है आप उसका पेमेंट IGST में अगर कोई बैलेंस बचता है, अगर IGST का जो टैक्स लायबिलिटी उसको पेड करने के बाद, तो आप इनमें से किसी का भी कैसा भी ऑर्डर हो आप पेमेंट कर सकते हो। CGST का आपके पास कोई लायबिलिटी बची तो आप CGST में भी उसको पूरा कर सकते हो। आप सिर्फ SGST में अगर उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हो तो आप SGST में भी उसको यूटिलाइज़ कर पाते हो। लेकिन मान लीजिए अगर जो आपकी आउटपुट लायबिलिटी है वो आपकी IGST की है, जैसे आपने जो सेल्स किया है वो आउट ऑफ द स्टेट किया है और जो उस पर जो लायबिलिटी है वो मान लीजिए 50,000 की है, और आपका जो परचेज है वो सिर्फ विद इन स्टेट है, आपने सिर्फ राजस्थान में ही परचेज किया है और लेकिन आपने जो सेल है वो आउट ऑफ द स्टेट किया है।
तो जो अपना इनपुट का लेजर होगा उसके अंदर CGST और SGST ही शो करेगा, क्योंकि अपन ने जो परचेज किया वो विद इन स्टेट किया, लेकिन आप अपनी जो आउटपुट लाइबिलिटी है वो IGST की शो करेगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जब IGST की कोई लाइबिलिटी हो, तब सबसे पहले IGST का बैलेंस उसमें यूटिलाइज होगा अगर आपने कोई परचेज IGST की है। अगर आपने IGST में कोई बैलेंस नहीं है तो आपको सबसे पहले CGST को पूरा यूटिलाइज करना होगा। ये इस GST में सबसे बड़ा ये एक जो कह सकते हैं कि व्यापारियों पर ये एक बोझ ही कह सकते हैं आप, कि आप अगर IGST का कोई बैलेंस है तो आप CGST के थ्रू इसको पेमेंट कर पाओगे अगर आपके IGST में बैलेंस नहीं है, और SGST का तभी आप यूटिलाइज कर पाओगे जब CGST में कोई बैलेंस नहीं हो। तो ये एक बर्डन है जो व्यापारी को वहन करना पड़ रहा है। उसकी वजह से ये जो SGST है उसके लेजर में जो बैलेंस है वो इकट्ठा होता रहता है। तो आपको सही यूटिलाइज करना कि अपने जो इनपुट है उसके अंदर जो SGST का बैलेंस है वो आप अपना ज़्यादा ना बचे, तो आप एक जो एग्जांपल है उसके थ्रू बेटर समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए कि अपनी जो परचेज है वो विद इन स्टेट है, तो उस पर 180 का अपना जो टैक्स है वो लगेगा। तो अपन जब पेमेंट करते हैं अपनी परचेज़ का, तब ये तो अपन इसको यहाँ पे GSTR 3 में डिक्लेयर कर देंगे कि ये अपनी इतनी इनपुट है, इतना हमने परचेज़ किया, इतना हमने टैक्स का पेमेंट किया। तो ये अपने क्रेडिट लेजर में शो होने लग जाएगा जब अपन 3B में रिटर्न्स फाइल करेंगे। और मान लीजिए जो अपना सेल्स है वो भी विद इन स्टेट है, तो जो आउटपुट की लाइबिलिटी है वो 90 है। तब जो अपन पेमेंट करेंगे 90 का, तो वो करेंगे अपन 180 जो अपनी इनपुट जो लेजर है वहाँ से अपन इसको सेट ऑफ कर देंगे। तो जब ये अपना जो लाइबिलिटी है वो 90 रुपीज़ की है, तो उसमें से अपन जो अपना इनपुट का लेजर है वहाँ से इसको सेट ऑफ करेंगे, तो जो अपना इनपुट बच जाएगा वो 90 रुपये का बच जाएगा। वैसे ही जो SGST की लाइबिलिटी है वो SGST का जो इनपुट का लेजर है वहाँ से सेट ऑफ कर देंगे, तो अपने पास जो बैलेंस बच जाएगा वो 90 और 90 रुपीज़ का बच जाएगा। और अब जो अदर एग्जांपल है वो अपन लेते हैं, जैसे आउट ऑफ द स्टेट का इंटर स्टेट अपन ने जो परचेज़ किया है, जैसे इंटर स्टेट यहाँ पे अपन कर देते हैं। अब देखो अपन ने यहाँ जो परचेज किया है वो आउट ऑफ द स्टेट किया है, और उस पर जो IGST है वो है 360 की, और अपन ने जो सेल किया है वो विद इन स्टेट किया है, उस पर CGST और SGST किया है। तो इस केस में अपने CGST के लेजर में कोई भी बैलेंस नहीं है और ना ही SGST के लेजर में कोई बैलेंस है, क्योंकि अपन ने जो परचेज़ किए वो आउट ऑफ द स्टेट के लिए। तो IGST का रूल कहता है कि अगर आपकी कोई IGST की लाइबिलिटी अगर यहाँ बनती तो आप सबसे पहले इसको IGST को पूरा ख़त्म करते। जैसे यहाँ अगर आपकी 100 रुपये लाइबिलिटी बनती IGST आउटपुट की, तो आप सबसे पहले इसको 100 रुपये को ख़त्म करते इससे 260, और 260 में अगर कोई बच जाता और अपना जो CGST और SGST है तो आप उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर पाते हैं। अपना जो ये टोटल CGST और SGST का जो है वो है 180 का, और अपने पास जो बैलेंस बचा है वो 260 का है। तो जो 180 है उसको माइनस कर देंगे अपन 260 से, तो अपनी जो लेजर है IGST का लेजर वो यहाँ पर इतना शो करेगा। आपका जो लेजर है वो 80 रुपये का शो करेगा कि आपके पास अभी भी इतना बैलेंस है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी जो ये लाइबिलिटी है वो सिर्फ CGST और SGST की है,
और आपने जो परचेज़ किया है वो आउट ऑफ द स्टेट किया है, और उस पर जो इनपुट अपना 360 का, और अपनी जो लायबिलिटी बन रही है वो 99 की है। तब आप जो पेमेंट करोगे, क्योंकि अपने यहाँ पे CGST एडजस्ट में कोई बैलेंस है तो नहीं, तो जब अपना पेमेंट करोगे वो आपका जो इनपुट का जो बैलेंस शो कर रहा है 360 का, आप उसको इन दोनों में यूटिलाइज कर सकते हो। ये CGST की आउटपुट लायबिलिटी है उसको भी आप इससे ख़त्म कर सकते हो, और जो ये SGST की लायबिलिटी है उसको भी आप 360 से ख़त्म कर सकते हो। तो आपके पास जो बैलेंस है वो बच जाएगा। वन एटी का आपके पास इनपुट IGST में बैलेंस बच जाएगा। अपन अब एक और केस लेते हैं। मान लीजिए जो अपनी जो परचेज है वो विद इन स्टेट है, इंटरेस्ट और 180 का अपन ने टैक्स का पेमेंट किया है, और जो अपन ने सेल्स किया है वो अपन ने IGST इंटरेस्टेड का सेल्स किया है। अब यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो अपनी है 180 रुपीज़ की, और जो अपना इनपुट का जो बैलेंस है वो IGST का नील है, CGST में अपने 180 है, 180 है। तब इस केस में जब आप IGST की लायबिलिटी पे करते हो तो सबसे पहले आपको, अगर अपना IGST में बैलेंस है तो वो ख़त्म करना पड़ेगा, अगर IGST में कोई बैलेंस नहीं है तो आपको अपना CGST का लेजर ख़त्म करना पड़ेगा। अगर CGST के लेजर में भी कुछ नहीं बचता है तब आपको SGST का लेजर यूटिलाइज करना होगा। लेकिन अपने पास यहाँ पर CGST के लेजर में बैलेंस है, और अपना इनपुट भी जो अपना आउटपुट लायबिलिटी है वो भी 180 है, तो अपन इसका यहाँ से पेमेंट कर देंगे। तो अपनी जो लायबिलिटी है वो नील हो जाएगी, और जो ये अपना लेजर है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो अपना जो SGST का है वही यहाँ पे बैलेंस बचेगा। 180 रुपये का जो SGST वो यहाँ पे बच जाएगा, और जो ये लायबिलिटी है वो यहाँ पर पूरी सेट ऑफ हो जाएगी। आपका यहाँ पर आउटपुट कुछ भी नहीं बनेगा, 180 का हो जाएगा, और अपनी जो आउटपुट है वो एकदम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जो अपना जो SGST वो वहाँ पर 180 का शो करने लग जाएगा। लेकिन जैसे अपनी जो लायबिलिटी है वो यहाँ पर ये कर देते हैं अपन 2000 का सेल कर देते हैं, तो 360 की अपनी जो लायबिलिटी है वो यहाँ पे बनती है। तो 360 का अपन जो पेमेंट करना है वो सबसे पहले, अगर IGST में बैलेंस हो तो IGST को यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद CGST को, और उसके बाद SGST को। अब लेकिन अपने जो लेजर है उसमें टोटल ही 360 है, और जो अपनी लायबिलिटी है वो भी 360 की है, तो अपन इसको पूरा यूटिलाइज कर लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले अपन CGST का ख़त्म करेंगे, और अगर CGST में भी बैलेंस नहीं है तो अब अपन SGST का इसमें यूटिलाइज करेंगे। तो उससे अपनी लायबिलिटी भी जीरो हो जाएगी, और जो अपना लेजर है वो भी अपना नील हो जाएगा। ठीक है। तो जो मेन सेक्शन वो यही कहती है कि आपका जो CGST का अगर बैलेंस है तो आप उसको IGST का अपनी जो लायबिलिटी है उसको पेमेंट करने में, और CGST की कोई लायबिलिटी है तो उसको पेमेंट करने में आप यूटिलाइज कर पाओगे। आपका IGST का बैलेंस है तो सबसे पहले आप अपनी जो IGST है उसकी कोई लायबिलिटी है तो आपको उसको सबसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद
अगर आपकी CGST, SGST या UTGST की कोई भी लायबिलिटी है तो आप किसी भी ऑर्डर में उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर सब IGST की लायबिलिटी खड़ी रहती है तो उस केस में आप CGST, SGST, UTGST में आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपको पहले IGST को ही उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और ऐसा ही SGST के केस में सबसे पहले आपको SGST की ही लायबिलिटी ख़त्म करनी पड़ेगी, और उसके बाद कोई IGST की लायबिलिटी है तो आप उसको यूटिलाइज़ कर पाओगे। उस केस में आप SGST का बैलेंस CGST की लायबिलिटी के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे। और अगर जैसे अपना जो IGST है तो इसके केस में आपको एक और ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि अगर आपकी लायबिलिटी में CGST, SGST, IGST की है और आपके पास जो IGST है, सबसे पहले जो इनपुट IGST है उसी को आपको पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो इनपुट आपके पास यहाँ पर 360 है, 4000 का आपने परचेज किया है यहाँ पर, और अपने 360 इनपुट IGST की है, 180 की है, 180 की है, और आपने जो सेल्स किया है वो 1000 का किया है यहाँ पर। तो इस केस में अपने पास IGST में बैलेंस है 360 का, और अपनी जो लायबिलिटी वो है 90 और 90 रुपये की। तो आपको सबसे पहले अपना जो ये IGST का लेजर है वो ख़त्म करना पड़ेगा। आप CGST और SGST को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे जब तक IGST के पास अपना बैलेंस बचा हुआ है। जैसे ये जो अपना जो आउटपुट की लायबिलिटी है वो है 180, और जो अपना इनपुट है वो है 360। तो वो जो 180 में से अपन पेमेंट कर देंगे, तो अपने पास 180 का जो बैलेंस है वो भी अभी भी IGST में शो करने लग जाएगा। और मान लीजिए अपना जो IGST इनपुट है वो 360, 180 और 180 CGST SGST है, लेकिन जो अपनी लायबिलिटी है वो यहाँ पर अपन बढ़ा देते हैं। यहाँ पर यहाँ पे हो गई 540, और जो अपना IGST का बैलेंस है 360 है। तो अगर अपन जैसे मान लीजिए इसको किसी भी ऑर्डर में नहीं देते और सबसे पहले अपना जो IGST है उसका पेमेंट अपन CGST को फुलफिल कर लेते हैं, जैसे 360 है, और अपना जो आउटपुट है CGST का वो 270 है, और यहाँ पे अगर जो इनपुट जो अपन IGST वो पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं IGST वाला 270, तो ये तो आउटपुट की लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। और जो बच गया 360 में, वो 90 रुपये बच गए। तो अब जो अपन पेमेंट करेंगे 270 का, उसमें से 90 यूटिलाइज़ कर पाएंगे क्योंकि 270 तो अपन ने यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिया CGST में। तो 180 की जो लायबिलिटी वो खड़ी रहेगी। तब अपन CGST का तो अब इस आउटपुट में यूटिलाइज़ कर नहीं पाएंगे। अपना जो SGST का इनपुट है वही अपन SGST आउटपुट में यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो अपन जो 180 की जो लायबिलिटी है उसका पेमेंट SGST से यहाँ करेंगे। तब ये लायबिलिटी तो पूरी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो 180 का जो अपना जो लेजर बचेगा वो 180 का CGST में बच जाएगा। ये 360 तो ये अपना 270 यहाँ यूटिलाइज होगा और 90 यहाँ यूटिलाइज हो गया, तो ये तो बैलेंस हो जाएगा जीरो। और जो CGST है उसका अपन ने कहीं यूटिलाइज नहीं करा तो इसका बैलेंस 180 का हो जाएगा। और SGST का अपना जो यूटिलाइज हो गया क्योंकि अपने 90 अपने IGST में बचा था, और 180 अपन ने जो जो लायबिलिटी थी उसको सेट ऑफ करने में यूटिलाइज कर लिया, तो अपने पास इसका भी बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो जो बैलेंस बचेगा वो CGST इनपुट का ही बचेगा 180। तो इसको बैलेंस को अपन बराबर रखें तो ही बेटर रहेगा कि अपना जो CGST है वो SGST वो बराबर रहे। तब इसका अपना जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो ऐसे कर सकते हैं अपन।
कि जो IGST का 360 है वो अपन यहाँ बराबर डिवाइड कर लेते हैं। 180 यहाँ पर आ जाएगा और 180 यहाँ पर आ जाएगा। जो नेट लाइबिलिटी वो ऐसे रह जाएगी फिर 90 की और 90 की। तो जो 90 की लाइबिलिटी है उसको अपना जो CGST का इनपुट का लेजर है वो 180 और SGST 180 है, तो उसकी जो SGST की लाइबिलिटी वहाँ से सेट ऑफ कर देंगे। इससे क्या हुआ कि अपना जो CGST का लेजर वो SGST वो बराबर चलता रहेगा, किसी भी एक लेजर में कोई भी बैलेंस इकट्ठा नहीं होगा। ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको बेटर ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपको कोई भी समस्या, अगर आप कोई भी कहीं भी कंफ्यूज होते हो तो आप कोई कमेंट यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच।